स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चन, यानी कैसे हम प्रश्न पूछेंगे। सवाल यह उठता है कि अगर अंग्रेजी में मुझे किसी से प्रश्न पूछना होगा तो हम कैसे पूछेंगे। आज मैं वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज, सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा, आपको पूरी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। साथ ही साथ आई होप दैट कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, प्रश्न पूछना तो क्या होता है कि यह भी एक कला है। और कला का मतलब क्या है कि आप अगर अंग्रेजी लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा में आप प्रश्न करते हैं तो आपको इसके विषय में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग दो तरह से प्रश्न पूछते हैं। अगर एक प्रश्न है जिसको हम पूछते हैं तो उसका जवाब सिर्फ यस या नो में होता है, यस या नो में, उसका जवाब सिर्फ यस या नो में मिलता है। और जिसका जवाब यस या नो में बनता है, यस या नो में मिलता है, उस तरह के प्रश्न बनते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट? वह हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर और डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, दीज आर कॉल्ड आवर हेल्पिंग वर्ब। अब इनकी सहायता से मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना बताऊंगा। मतलब कि मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वह चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। आइए, पहला शब्द हमने लिया इज। पहला हमारा जो वर्ब है इज। जैसे इज किसके इज, अगर हम इज की बात करें तो अगर वर्ब ऑफ इज में वर्ब ऑफ टू बी की बात करें तो अगर हम कहें क्या वह एक डॉक्टर है तो इसको हम बना सकते हैं इज ही ए डॉक्टर। क्या वह एक डॉक्टर है, ऐसे बना सकते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इज ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई है, इज ही योर ब्रदर। या फिर यू कैन से क्या वह आपकी सिस्टर है, इज सी योर सिस्टर, इज सी योर सिस्टर, इज सी योर सिस्टर। इस तरह करके आप इज से प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद एम से आए। जैसे अगर प्रश्न एम, क्या मैं, एम आई ए डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, एम आई ए डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, एम से बना सकते हैं। या फिर एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक टीचर हूँ, या फिर क्या मैं एक छात्र हूँ। इस तरह करके आप एम से बना सकते हैं। आर से बनाएंगे। आर, जैसे आप एक टीचर हैं, आर यू टीचर, क्या आप कहेंगे आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं, आर यू टीचर। क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर। क्या आप एक लॉयर है, आर यू अ लॉयर। या फिर आप कह सकते हैं कि क्या एक साइंटिस्ट हैं, आर यू ए साइंटिस्ट। क्या आप एक्टिविस्ट हैं, आर यू एक्टिविस्ट। यू कैन आस्क फ्रॉम this type, you can ask the question with the helping verb is, am and are। इस तरह क्वेश्चन की फ्रेमिंग करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इज ही योर फ्रेंड, क्या वो आपका मित्र है, इज ही योर फादर, क्या वो आपके पिताजी हैं, इज ही योर सिस्टर, क्या वो आपका क्या वह आपकी बहन है, इज ही योर फ्रेंड, क्या वह आपका दोस्त है। इस तरह करके आप इज एम आर से आप प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न बनाकर आप बोलने की भी कोशिश करेंगे। अब आगे आइए, आगे हम आपको बताते हैं डू डज से। डू और डज से हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। अगर हम कहें क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश। अगर देखो यहाँ पर हमने कहा डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं। अगर यहाँ पर वह हो जाए कि क्या वह अंग्रेजी सीखता है तो डू की जगह हम क्या लगा देंगे डैश, और सब्जेक्ट हमारा बदल जाएगा। क्या वह अंग्रेजी सीखते हैं, सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा और हम कहेंगे डैश यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो तो क्या हो जाएगा डू यू लर्न इंग्लिश। क्या वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बदल जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारी सहायक क्रिया बदल जाएगी। क्या वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। क्या वे लोग बाजार जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट।
क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है? डज ही टीच इंग्लिश? इस तरह करके आप डू और डज से बना सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने कहा कि डिड, अगर हम लगा दें डिड, देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा क्या डिड यू लर्न इंग्लिश? डिड यू लर्न इंग्लिश? डिड का प्रयोग होने से इसका मतलब के बाद पास्ट टेंस की है। मैंने कहा डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी सीखी? डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी बोली? अगर मैं कहूँ डिड यू गो देयर, क्या आप वहां गए? डिड यू हेल्प हिम, क्या आपने उसकी मदद की? इस तरह करके आप डिड से भी प्रश्न बनाएंगे और बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या क्या आपने क्रिकेट खेला? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या आपने खाया? डिड यू ईट फूड? क्या आपने उसकी मदद की? डिड यू हेल्प हिम? क्या आप वहां गए? डिड यू गो देयर? इस तरह करके आप डिड से भी प्रश्न आप बना सकते हैं। अब आइए, अगर हम यहाँ विल का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? विल। हमने कहा क्या आप वहां जाएंगे? विल यू गो देयर? क्या आप वहां जाएंगे? विल यू गो देयर? क्या आप उसकी मदद करेंगे? विल यू हेल्प हिम? क्या आप उससे मिलेंगे? विल यू मीट हिम? क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश? इसी तरह करके आप विल से भी प्रश्न आप बना सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया? इज, एम, आर आपको बता दिया, डू डज डिड बता दिया। अब हमने आपको विल बता दिया। अब आगे आइए, अब हम कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे सॉरी, आप कहाँ नहीं जा रहे, आप कहाँ जा रहे हैं नहीं, जैसे कि क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आर यू गोइंग? क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? क्या आप लिख रहे हैं? आर यू राइटिंग? क्या आप बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग? अगर बात आ जाए कि वह, अगर आपका सब्जेक्ट बदल जाता है बच्चों, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ क्या वह जा रहा है, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा? इज ही गोइंग? क्या वह जा रहा है? क्या वह लिख रहा है? इज ही राइटिंग? क्या वह बोल रहा है? इज ही स्पीकिंग? क्या वह पढ़ा रहा है? इज ही टीचिंग? इस तरह करके आप इसको भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे और बोलेंगे। देखिए अंग्रेजी भाषा है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं, इसलिए ट्राई टू स्पीक। और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज को सीखने के लिए लैंग्वेज को बोलना पड़ता है। और जब तक आप बोलेंगे नहीं भाई तब तक आप सीखेंगे नहीं। और देखिए गांव देहात के बच्चों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश की बैकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होने के चलते, प्लस उनका देखते हैं बहुत कम इंटरेस्ट होता है। लेकिन आज बहुत सारे जागरूक स्टूडेंट हैं, गार्जियन हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी सीखें। तो यह जो हमारा वीडियो बहुत उनके लिए मददगार सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ मैं खुद अपनी पूरी कोशिश है कि मैं जितना हूँ उनको प्रैक्टिस करा दूँ, क्योंकि जब तक ये पूरी सारी चीज़ हमारे दिमाग में सेट नहीं करेगी तब तक हम अंग्रेजी को बहुत अच्छे ढंग से बोल नहीं पाएंगे। तो क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? क्या हुआ जा रहा है? इज ही गोइंग? क्या वे लोग जा रहे हैं? तो क्या होगा? आर दे गोइंग? आर दे गोइंग? क्या वे लोग जा रहे हैं? आर दे गोइंग? क्या वे लोग आ रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे? आर दे कमिंग? क्या वे लोग आ रहे हैं? आर दे कमिंग? आर दे कमिंग? क्या वे लोग आ रहे हैं? आर दे कमिंग? इस तरह करके आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे और बोलेंगे। अब अगर मैं कहूँ क्या तुम जा रहे थे, अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो क्या होगा? क्या तुम जा रहे थे? वर यू गोइंग? वर यू गोइंग? क्या तुम जा रहे थे? क्या तुम लिख रहे थे? क्या होगा? वर यू राइटिंग? वर यू राइटिंग? क्या क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे? तो क्या होगा? वर यू लर्निंग इंग्लिश? वर यू लर्निंग इंग्लिश? वर यू लर्निंग इंग्लिश? अगर सब्जेक्ट बदल जाए कि क्या वह जा रहा था, तो वाज ही गोइंग? वाज ही गोइंग? अगर इसके आगे और भी वाक्य बढ़ाना चाहो तो क्या वह बाजार जा रहा था? वाज ही गोइंग टू मार्केट? वाज ही गोइंग टू मार्केट? क्या वह स्कूल जा रहा था? वाज ही गोइंग टू स्कूल? क्या वह कानपुर जा रहा था? वाज ही गोइंग टू कानपुर? इस तरह करके आप इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वाज और वर के साथ। आगे चलते हैं, आगे आ जाइए।
अगर यहाँ देखिए हैज, क्या वह बाजार जा चुका है? हैज ही गॉन। क्या वह जा चुका है? यहाँ समझेंगे, हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है? क्या वह लिख चुका है? हैज ही रिटन, हैज ही रिटन। क्या वह बोल चुका है? हैज ही स्पोकन। क्या वह अपना काम समाप्त कर चुका है? हैज ही फिनिश्ड, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क। क्या वह अपना काम समाप्त कर चुका है? हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क। इस तरह करके आप हैज से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और हैव से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे है क्या तुम खा चुके हो? हैव यू ईटेन। क्या तुम खा चुके हो? हैव यू ईटेन, हैव यू ईटेन। मतलब सब्जेक्ट बदलेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा डियर स्टूडेंट। इतनी बात ख्याल करके रखना। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम चलेंगे मोडाल्स की तरफ। हम कहें कि क्या तुम इस काम को कर सकते हो, तो हम यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। किसका? जहाँ सकता सकती आए, यानी सकता है। कैन माने सकता या सकना या सकना। अब यहाँ देखोगे, अगर हम कहें कैन, जैसे कैन का मतलब सकना, अगर हम कहें कि क्या तुम इस काम को कर सकते हो, तो क्या बोलेंगे हम? कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क। क्या तुम इस काम को कर सकते हो? कैन यू डू दिस वर्क। अगर हम यहाँ कैन की जगह कुड लगा दें, कुड यू डू दिस वर्क, कुड यू डू दिस वर्क, इसका क्या अर्थ निकलेगा? क्या तुम इस काम को कर सकते थे? कैन और कुड का अंतर समझो। जहां बात पास्ट किया जाए, क्या तुम इस काम को कर सकते थे? कुड यू डू दिस वर्क। कैन, क्या आप इस काम को कर सकते हो? कैन यू डू दिस वर्क। क्या तुम इस काम को कर सकते थे? कुड यू डू दिस वर्क। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते थे? कुड यू स्पीक इंग्लिश। आगे देखो, क्या तुम अंग्रेजी बोल पाओगे। अब यहाँ पर भी बात आ गई, क्या तुम अंग्रेजी बोल पाओगे, तो हम क्या कहेंगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल पाओगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल पाओगे? क्या आप उसकी मदद कर पाओगे? विल यू बी एबल टू हेल्प हिम। तो ये तीन चीज समझ में आ गया होगा, कैन, वुड और विल बी। विल यू बी एबल, ठीक है। तो इस तरह करके आप भी इससे भी प्रश्न बना सकते हैं। अब आगे आएंगे, देखने जरा ध्यान से। शुड, अगला जो हम हेल्पिंग वर्ब आपको बताने वाले हैं, शुड, एस एच ओ यू एल डी, एस एच ओ यू एल डी, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए का मतलब होता है क्या? तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड लर्न इंग्लिश। अगर हम कहें कि तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? यू शुड लर्न इंग्लिश। क्या कहेंगे? यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए? शुड यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए? शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? शुड यू गो देयर। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? तो शुड आई गो देयर। क्या उसे वहां जाना चाहिए? शुड ही गो देयर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर। तो इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब से मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना मैंने आपको बताया, और बताने के साथ साथ मैं आपका कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करवा दिया। अब आगे, अब हम जो बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे WH से कैसे फ्रेमिंग करेंगे। अगर WH का मतलब होता है WH का मतलब होता है वह शब्द, प्रश्न पूछने वाला वह शब्द जिसकी शुरुआत W से हो या H से हो, इसलिए हम लोग उसको WH फैमिली के क्वेश्चन भी कहते हैं या फिर WH क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, अगर हम बात करें कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, अगर सिंपल से पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका नाम क्या है, तो हम सिंपल से कहते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम।
क्या नाम है आपका, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, अच्छा व्हाट इज योर नेम, ये हम लोग जनरली ज्यादातर आस्क करते हैं, पूछते हैं तुम आप कैसे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस WH से हम प्रश्न करते हैं पहले हम उसको लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले हम WH शब्द लिखते हैं, उसके बाद हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब अगर आगे हम बताएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ बनाने, यहाँ सॉरी यही बताते हैं आपको, जरा ध्यान से। मैंने कहा आप क्या बोलते हो, मगर मैंने पूछा कि आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो, ध्यान से देखो कि आप क्या बोलते हो। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन बनाने से पहले हम दो तीन चीजों को नोटिस करेंगे। पहला देखेंगे कौन सा टेंस का है, तातेती आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा हम देखेंगे कि यह जो हमारा सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ देखें तो पता चला आपके लिए अंग्रेजी आती है यू, तो यू के लिए हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू और डज। डू और डज का मतलब जब आप टेंस पहचान कर लेंगे कि हम यह वाक्य हमारा किस टेंस का है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। तो अगर हमारा यहाँ देखिए क्या आप क्या बोलते हैं, लास्ट में ता देती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो पहला हम नोटिस ये करेंगे, दूसरा नोटिस हम करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारा यहाँ आप है, और तीसरा नोटिस करेंगे कि यहाँ प्रश्न पूछने वाला कौन सा शब्द आया है। यहाँ प्रश्न पूछने वाला शब्द आया है क्या, तो क्या के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाट। और सब्जेक्ट आपका यू है, इसके लिए लगाएंगे डू, और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, व्हाट डू यू स्पीक, आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक। अगर हमने कहा कि आपने क्या बोला, अगर हमने यह कहा कि आपने क्या बोला, तो डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या बोला। अगर मैंने कहा कि आप क्या बोलोगे, तो क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, व्हाट विल यू स्पीक। अगर मैं कहूं कि तुम क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट। यहाँ देखो, अगर हम आपसे कहें कि आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। आप क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। अब फिर अगर हमने कहा कि आप क्या खा रहे हैं, यहाँ देखो, आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू स्पीकिंग। आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप क्या आप क्या नहीं, अभी आप देखो व्हाट आर यू गोइंग, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। अभी हमने इस पर बात करा था कि आप क्या खाते हैं, यहाँ आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू स्पीकिंग। आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग। आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। इस तरह करके आप इससे भी आप प्रश्न बना सकते हैं। आगे देखिए, अगर यहाँ देखिए आर की जगह अगर हम वर का प्रयोग कर दें, जैसे मैंने कहा कि व्हाट वर यू ईटिंग, तो इसका क्या होगा कि आप क्या खा रहे थे। बात समझ में आ गया। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग। आप क्या खा रहे होंगे, यहाँ पर समझेंगे कि आप क्या खा रहे होंगे, तो यहाँ होगा व्हाट विल यू बी ईटिंग हो जाएगा, व्हाट विल यू बी ईटिंग। आप क्या खा रहे होंगे। यहाँ देखो, इसको हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट विल यू बी ईटिंग, आप क्या खा रहे होंगे।
तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं देश में प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न को बनाने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न की फ्रेमिंग करते हैं। देखिए बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको ये कठिन लगेगा। और अंग्रेजी भाषा है और भाषा के लिए आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा नहीं। आप सिर्फ एक बार देखिए और अपने अंदर चाह लाइए बोलने की, अपने अंदर इच्छा लाइए सीखने की। मैं गारंटी देता हूँ आप सीख जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में है, लेकिन उनको अभी कहा जाए अंग्रेजी का बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है। और हमारे जो भी यहाँ पर जो भी हम लोग अपने जो अगल बगल हैं गांव से विलेज एरिया में, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। और कम इंटरेस्ट लेने के साथ सिर्फ वो अंग्रेजी के ट्रांसलेशन ही बनाते हैं, लेकिन वो कभी बोलने की ट्राई नहीं करते। और जब तक बोलने की ट्राई नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, अंग्रेजी बहुत अच्छे ढंग से नहीं आएगी और तब तक आपका विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने क्यों बताया इसको, मैंने इसलिए बताया कि ताकि आप देखकर घर पर आप प्रैक्टिस करें और बोले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।